देखो सुनो, देखो सुनो, एक 14 दिन था, बताया था कि 14 दिन 14 चैप्टर खत्म, समझा? नियम है एकरा में। इस प्रकार से हिंदी में डेली एगो चैप्टर खत्म, संस्कृत एगो चैप्टर खत्म। पता है, एक महीना में खत्म हो जाएगा सिलेबस वा इधर से। अब एक महीना खाली तुम्हें रिविजन प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर ग्रामर पढ़ा के खत्म कर देंगे, हो गया। कोची तक टेंशन लगी है, पूरी रिविजन प्रैक्टिस कोची हुई रे, रिविजन प्रैक्टिस कोची हुआ है आगे से पागल है। सेट कम से कम 20 को तो नहीं बनाएगा हर एक सब्जेक्ट के, तो तुझे टाइम देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जैसे जनवरी महीना स्टार्ट होगा ना, तो तुझे क्लास फिर 3-3 घंटा भी चलने लगा, 4-4 घंटा भी चलने लगा। देखो तो संस्कृत के, चलो चुप रहिए, हल्ला लिख लीजिए। संस्कृत के आज चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 मंगलम पढ़ा दिए थे, चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ा दिए थे। पाटलिपुत्र में कल पढ़ाया था, तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान के। हाँ, तू भुला रहा, तो दिखे तो तेरा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज तो नहीं कहना, सब क्या ऐड हो गया, तो नहीं आज सब पीडीएफ डाल देंगे, सब तो निवेदन कर लेना। हाँ ध्यान दो। तो संस्कृत चैप्टर 3 के नाम है अलस कथा। अच्छा, आलसी लोग था, आलसी लोग बहुत मस्त लगता है, यूट्यूब पर डाले हैं। चल ना, तो सामने से पढ़ रहे अलस कथा। चलो अपने ध्यान सुनो, जो हम नहीं बताया क्लासरूम में, नाजू बात तो नहीं बताने वाला है, ठीक है? छोड़ते हुए रहे थे, वो सेकंड बुक है पत्र का 25 चैप्टर वाला है, यही खत्म पढ़ाएगा। हाँ, ये तो 4 दिन में खत्म कर देंगे हम। 4 दिन में खत्म कर दो, झूठे तो टेंशन ले। चूरा देख, एक दिन क्लास रखो 4 घंटा के खत्म बुक। देखिए यहाँ पर अलस कथा, ध्यान समझना से। देखिए एकरा में हम बात बताने वाले हैं, जो तो ऑफलाइन क्लासरूम में बात नहीं बता वाला है, ठीक है? ध्यान समझना। देखो पता है, विद्यापति नाम के पर्सन थे, ध्यान समझना। विद्यापति नाम के एक पर्सन थे, ठीक है? क्या हुआ ना कि बचपन से ही शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। इस समय ऑफलाइन नहीं बताया है, ठीक है? इससे ध्यान सुनो। बचपन से ही शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, तो शिव को मानने के जब उसको उपासक थे ना, तो बहुत बार गिड़गिड़ाते थे कि हे शिव भगवान, आप हमारे पास किसी प्रकार से दर्शन दीजिए। तो क्या हुआ ना कि एक ना इनके पास ना एक छोटा सा बालक के रूप में, ठीक ना, मतलब कि प्रकट हुए थे, हाँ शिशु के रूप में, और वो अपना नाम रखे थे उगना। ये शिव भगवान जी का दूसरा नाम है उगना, ठीक ना? और आए थे, और फिर जब बताया था ना कि हम कोई और नहीं बल्कि शिव है, जिसके लिए तुम बार बार गिड़गिड़ाते हो ना, ये सब रियलिटी कहानी में है, ठीक ना? से वही है हम। तो विद्यापति को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि सच में शिव भगवान है। तो बोले कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम कभी भी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ रियलिटी में, ठीक ना? और उनको बात पता लगा, तो बोले ठीक है, मैं कभी भी बताऊंगा नहीं। और हमेशा साथ खेलते थे, साथ रहने लगे, और धीरे बड़ा हो गया, तो सब साथ बड़ा हो गए, ठीक है? ये बड़ा थे उस टाइम पर, विद्यापति वो बड़ा थे कि छोटे थे? बड़े थे, मतलब कि छोटा उतना भी ना थे नॉर्मली। आप कह रहे हैं कि दोनों साथ अरे खेलेगा तो हर एक काम साथ ही कर रहे थे दोनों, खाना पीना, कहीं जाना, अगर ये लिख रहे हैं ना कोई लेखक वाला काम, तो सब कुछ सब में ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक ना? लेकिन ऐसे करते करते ना इनकी जो वाइफ थी विद्यापति की ना, वो देख रही थी कि डेली रहा ये आदमी साथ है, कौन है, और पूछा थी के है। हमारे तोरे घर में कोई अगर राजा का पर्सन तू नहीं जानता है, मम्मी से पूछ भी करेगा के हथियार, तो वैसे पूछा थी पत्नी, लेकिन मनालती कर ले शिव भगवान की कभी भी मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। अगर तुमने किसी को अगर बता दिया, तो ये भी बताते, तो हम वहां से तुरंत अपने आप गायब हो जाएंगे, ये बात याद रखना। हाँ विलुप्त हो जाएंगे, नहीं गायब हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अब इनको ये बात को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब बार बार डेली टॉर्चर करे बीबी, क्या है अब औरतें के जान में करे कैसे कराती से क्या है। अब इनको टेंशन में था कि अगर हम बता देते हैं तो फिर जो है शिव भगवान ऐसे यानी उग्रा के रूप में ऐसे वो चले जाएंगे। अब टेंशन में पड़ गया ना, तो इसलिए क्या हुआ ना कि अचानक से उन्होंने बोल दिया, अरे कोई और ना थी, शिव भगवान थी, वो हमारे साथ रहा थी, चुपचाप तुरा माथा में चाटा। अब बोल दिए, अब उनको लगा कि शायद चलो कुछ बात नहीं है, इतना देर से टॉर्चर कर रही थी, तब बोल दिए। गुस्सा बोला जाता है, तो अगर एक बार के लिए बाद में अगर 100 बार तंग करे ना, तो मुंह से निकल जाएगा। हम लोग को पता है, बोलता है ना ये बात कोई के बात बताइए, कहते ठीक हो ना बताओ, और कोई सामने आके बोलता है बताओ रे कहा ले, अरे चुप रहा नहीं यार, 100 बार बोलता है कि अरे तेरी के जो पूरा घर सब बता दो, वही सेब हुआ, यानी कि बता दिए विद्यापति ने उनके बारे में, तो वो चुपचाप गए, जाके सो गए विद्यापति। फिर उनको देखे कि शिव भगवान सब टाइप है, वो भी सो गए। लेकिन जैसे सुबह हुए ना, तो विद्यापति तो भले साथ थे, लेकिन उग्रा जो थे ना वहां पर नहीं थे। और फिर का के सुबह बाहर निकल के पूरा खोजे थे, पूरा इनको मिल भी नहीं कर रहे थे कि कहने गए। इस उनको बात फिर याद आया कि जो उन्होंने कहा था वो बात सच हो गया, और ये चलते नहीं पता डिप्रेशन में चले गए कि बस मैं अपनी एक पत्नी की एक बात को मानने के चक्कर में मैंने साथ शिव भगवान को खो दिया, और डिप्रेशन चलते फिर पता ही मर गए थे उन्हीं के डिप्रेशन में।
कि काहे चले गए विद्यापति। चल बस बस सुन, तो विद्यापति है ना से अपने टाइम पर एगो अरे सुनो मैथिली कवि थे। हाँ सुनो, मैथिली कवि यानी कि तूने मिथिला के नाम सुन लोगा। मिथिला में ही सीता जी का जन्म हुआ था, याद करो। मिथिला में पगला वैशाली में पड़ता है, वैशाली जिला में पड़ता है, हाजीपुर के ऊपर पगला। पटना के बाद ऊपर जो वाला पड़ता है ना, पटना के पास एक पुल है, वो पुल पार करेगा तो वैशाली जिला पड़ता है, ओकरा बना है मिथिला। हाँ 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 वही मिथिला। महात्मा गांधी आ रहा था रे महात्मा गांधी सेतु पुल, हाँ पुलवा का नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसको याद है वाला बात ध्यान दो। तो मिथिला में गए तो अरे सॉरी मैथिली कवि थे, यानी कि मिथिला के रहने वाले थे। और जिस टाइम पर थे ना इन्होंने क्या किया, तो उस टाइम पर पुस्तक रचना की जिसका नाम था पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा पहले के तो सुनो, विद्यापति कहाँ कवि थे, तो मैथिली कवि थे। विद्यापति ने किस पति भुला गया, विद्यापति ने कहाँ के रहने वाले थे, तो मिथिला के। विद्यापति ने कौन सी पुस्तक रचना की, तो पुरुष परीक्षा। और जब पुरुष परीक्षा की उन्होंने खोज किया ना, तो क्या किया ना कि इसी पुरुष परीक्षा में कहा किए थे किस कहानी को इंसर्ट इन्होंने किया था, कौन, अलस कथा। तो पूछेगा कि अलस कथा कहाँ संकलित है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, विद्यापति। विद्यापति कहाँ का भी है, मैथिली का भी। विद्यापति के रहने वाले कहाँ थे, मिथिला के। और जो अलस कथा कहानी है वो कहीं और के नहीं बल्कि मिथिला का ही कहानी है, ठीक ना, दिमाग में रख लेना से। क्या हुआ कि मिथिला में ना एक बहुत अच्छे बहुत ज्यादा नाम गुणवान दयावान महान इंसान थे, जिसका नाम था मंत्री, ठीक है, मंत्री थे। और उस मंत्री का नाम था वीरेशवर, वीरेशवर। लेकिन इनका कोई भी मतलब कि खानदानी सब परिवार नहीं था ना, जितना पैसा कमा देते सब इनके पास बच जा है। तो सोचल थी कि जो पैसा मेरे पास है तो इसको तो हम मर जाएंगे तो लेके जाएंगे नहीं, तो किसी न किसी की हेल्प कर देते हैं। तो वही हेल्प करने के लिए नहीं क्या कर रहे थे ना वीरेशवर कि अरे यार भुला गए हम, और हमें याद है लेकिन फिर भी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं दादा से। इनके वीरेश्वर काकी है ना कि सोचे कि किसको हेल्प किया जाए, इसे वो काकी ना कि अपने राज्य को घूमने के लिए निकले था वीरेश्वर। तो उन्होंने बहुत सारे पर्सन्स को देखा, ठीक है, कुछ पर्सन्स है ना एकदम पगलाल है, भंडमलियाल है, ठीक है, और कोई है कि आदमी बाहरी परल है और ओकरा कोई आके खाना देते गरिया के साथ अपने से तो लेके खाना सके गरियाले है। तो उनको सबसे दुख लगा ना कि एकरा खावला मिल रहा है, गाड़ियों खाला मिल रहा है, एक ज्यादा कष्ट होगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जो आदमी घर पर गाड़ी सुन कर खाना खा रहा है, जो अपने खुद के हेल्प नहीं कर पा रहा है, अपना चाहे तो खाना खा सकता था उठा के लेकिन खा नहीं पा रहा है ना, उसके लिए हम एक व्यवस्था करते हैं, ठीक ना। तो क्या किया ना कि इन्होंने एक मीटिंग रखा और मीटिंग में इन्होंने नियोगी पुरुषों को बुलाया। ना समझना, नियोगी पुरुष समझता है, नियोगी पुरुष एग्जाम में पूछेगा तो नहीं। नियोगी पुरुष मतलब होता है सैनिक, हिंदी में इसको सैनिक बोलते हैं। नियोगी पुरुष एक संस्कृत वर्ड है। चलो चाचा यहाँ दे, सैनिक थे। तो सैनिकों से डिस्कशन किया कि एक काम करो, तुम लोग जाओ और जंगल में जाकर के ना एक बहुत बड़ा शाला का निर्माण करो। शाला मतलब घर होता है, जैसे गौशाला होता है ना उसी प्रकार से, ठीक है। एक घर का निर्माण करो और उस घर का नाम रख देना अलसशाला, अलसशाला, घर का नाम हुआ वो अलसशाला। और जंगल के बीच बनाना क्या, किधर तो है नहीं। तो ठीक है जैसा कहिए महाराज। गया और जाकर के इन्होंने ना नियोगी पुरुषों ने मिलकर के यहाँ पर एक अलसशाला का निर्माण किया और गांव में नगर बंटवा दिया। जो आलसी पुरुष है यहाँ पर आ सकते हैं और रहकर खा पी सकते हैं, उनको वीरेश्वर के द्वारा सब कुछ फ्री दिया जाएगा। ऐसा सुना तो कुछ लोग चल के अब आ पाए था ना, बेचारा आलसी हल्थी ना हालती चल के आ पाए। तो उन्हीं सैनिकों ने उठा के, चलिए महाराज आप तो चल ही नहीं पा रहे हैं, कैसे खाना खाते हो घर पर। तो उन्हीं को उठा के लेके गए, चल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि सब कुछ आदमी फिर भरने लगे, ठीक है, आलसी लोग हो गए। अब तुम बता रहा, आलसी लोग को यहाँ पर खाने के लिए फ्री में मिल रहा था, सब कुछ एकदम जिंदगी मस्त तरीके चल रहा था, ठीक है। पर रह रहे हैं कोई आदमी को तो खिलाते ना है, तो मुंह में डाल कैसे कभी आके तब चवाह पड़ा है तब खा ले ऐसा। कोई कैसा चल बाबू पेशाब कर लेना, सुसु चल पेशाब कर, तब पेशाब करा ले सब से यानी कि ऐसा लक्षण के वहां पर अलस कथा में आलसी पर्सन थे, ठीक ना। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर जो कुछ मनुष्य लोग थे ना से खा पी रहे थे फ्री में, तो दूसरे मनुष्य लोग देखेगा तो उसको तकलीफ होबे करेगा। कहा कि यहाँ पर गांव में रह करके, ठीक है, गांव में खेती किसानी करके सब मेहनत करके खाता था, लेकिन देखा कि अरे हमने मेहनत करके खाई थी और उन्हें बंदरा के बैठे बैठे खाना मिलता है। तो उन्हें कहा किया ना कि बन गया कि हम भी आलसी हैं सर, हमको भी ले लीजिए भर्ती कर लीजिए, ठीक है। तो जो आलसी नहीं था, जो आलसी नहीं था वो बनावटी आलस बना करके, बनावटी आलस दिखा करके
बना उसको हम लोग बोलते हैं धूर्त। धूर्त यानी कि जो है नहीं लेकिन दिखा रहा है अपन लक्षण, जो है नहीं लेकिन अपन लक्षण दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। तो वही धूर्त पर्सन था ना, तो वही धूर्त पर्सन के लिए क्या हुआ ना कि धीरे धीरे धूर्त पर्सन एकरा में बढ़ने लगे, ताकि उन लोग को फ्री खाना मिल रहा था। तो और जब बढ़ने लगे ना तो बताओ, जो खर्चा पहले कम पैसा होता था, क्या खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या विट्री ना करके सब भर गया ओकरा में? तो नियोगी पुरुष लोग कहा कि ना कि कोई मीटिंग बैठा आई हो, जहां 1 लाख खर्चा बैठल वहां लगे तो करोड़ों में पहुंच जाता कुछ दिन बाद, ऐसे काहे हुई थे? तो बोले कि तोरा पता नहीं है कि जितना भी आदमी था जो आलसी नहीं है वो भी घुस गया एकरा में। तो ने मीटिंग में उठाया कि क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या हो। ताकि नहीं सोच रहा था हर योगी पुरुष सैनिक लोग कि मंत्री वीरेश्वर अपनी अच्छाई के चलते इन लोग के हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति हेल्पलेस नहीं है, जो अपना काम खुद से कर सकता है, वह घुस गया है एकरा में, खा पी रहा है। और हमने अगर एकरा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमनी में कभी है कि हमने ध्यान नहीं दे पा रहे, संभाल नहीं पा रहे आके मैनेजमेंट को। तो मुझे लगा था क्या किया जाए, ये काम पर आग लगा दे दोस्तों, आग लगा दे सर, जो हो तो देख लेता हूँ। वो बोला कि आग लगा दे, अरे मर हो जाएगा। अरे नहीं मरेगा, हमने सब वजह रहेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम टेंशन मत लो, आग लगा दो सीधे। पता तो चल जाएगा कि कौन कौन धूर्त है और कौन कौन मतलब कि आलसी में आलसी है। ठीक है, ये सब पहाड़ था, कुछ पर्वत सब था जंगल में, बगल में सब बहुत सारा पेड़ भी था। ठीक ना, गया जाकर कहने ने क्या किया, आग लगा दिया। आग लगा दिया, लेकिन कब? जब सब कोई खा पीकर आराम से चल गया अंदर, दरवाजा बंद हो गया, सुत गया तब। और पहले के टाइम पर सब झोपड़ी सबके बनता था ना, आग लगा दिया, फेंक दिया और तुरंत धर लेता झोपड़ी वाला घर, धर ले लाई। और नहीं पीछे तो इधर तो इधर तो उधर सब बोले है, को किसी को मारना नहीं चाहता था बस, ताकि पता चले। देखा कि ओहो, देखा कोई पर्सन, अच्छा आग लगल है घर में, तो सब टेंशन में आ गया, क्या आग लगल है। अब जब हमने के मौत अगर सामने देखे ना तो सलाम कुछ भी कर सकते हैं, दुगना तेजी से हम काम करते हैं। अगर तू अगर अभी धीरे धीरे चलना है, गलती से अगर कुत्ता पकड़ ले तो काट लगे तो साला कुत्तों से स्पीड भागने की कोशिश तू कर पाई, यानी कि मारता आदमी क्या ना करता, ये बात याद रखना। तो वही से देखा कि हम मर जाएंगे, गिरू के आग लगा है ना, दूसरा में धूर्त आदमी था ना, भाग लगा, पापा गेट खोल ले, भाग ले बाहरी। और सामने ये पता हो यहाँ पर ना नियोगी पुरुष लोग खड़ा था। आ बेटा कहतो तोहनी के कहतो फ्री में खाया पीला मिले खड़ा था, ठीक ना। जैसी ही नहीं आवे तोहनी के बता के समझा के पगला गेली, और तोहनी जबरदस्ती घुसल ले, हड़ास देव लगले। और जब देव लगली ना वो समझ गया कि पिटाए वाला है, जैसे धूर्त लोग निकले वो हड़ास पीटते जाए, सबके फेंकते जाए, चल निकल। लेकिन सब तो चला गया, लेकिन ओकरा में ना 4 गो महान पुरुष बैठ गए चुके थे, 3 4 1 2 3 4, और ये सब के सब सुतल था। तो पूछता भी है कि कितने पुरुष सोए हुए थे, 4, आलसी कितने थे तो 4, ठीक ना। अब सुतल था नहीं, और सुतल था ना तो नहीं, क्या हुआ कि अचानक से ना, सुनना जो सुमन सर आगे जाओ भाई हो तो है, साथ से बात किया है, अच्छा भेजे हैं, ठीक है। तब देखिए सुनिए, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 पर्सन वहां पर सोए हुए थे, ठीक है। तो जो पहले का पर्सन था ना, देखा यहाँ पर कि आग लगल है, ठीक है। तो बोले पहले ऐसे तो ना सही, सब क्या क्या बोला था नहीं भी पूछता है क्वेश्चन में, ऐसे ये शोरगुल कैसा, ये शोरगुल कैसा, ऐसा। अब आग लग रहा है तो भगदड़ बचेगा ना, तो बोल दिया ये शोरगुल कैसा, अगर ये शोरगुल क्या हो रहा है। सेकंड बोल रहे ऐसे ढंग से, लगता है ना, सुनो पहले मुंह पर कपड़ा रख लिया, ऐसे रख लिया कपड़ा, बोल ऐसे, लगता है अल्लाह साला में आग लग गई है, ठीक है। सेकंड बोल रहे लगता है अल्लाह साला में आग लग गई है, और सुना कि आग लग गई। तो थर्ड वाला बोला क्या दम बेकार जिंदगी हम लोग का, बोलते जाए क्या कोई ऐसा सज्जन पुरुष नहीं है, तो ऊपर चल जाओ, यहाँ नहीं रहो, तो यहाँ क्लास से चलेगा। हाँ ये पट्टी वाला पे लगता है अल्लाह साला में आग लग गई है। थर्ड बोला कि क्या कोई ऐसा सज्जन पुरुष या धार्मिक पुरुष नहीं है, यहाँ से धार्मिक पूछ के जाते, ठीक है। क्या कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भीगे हुए कपड़ों से घेर दे। भीगा हुआ कपड़ा से हम लोग बचता था आग से ना, फिल्म से, तो वही बोला कि मैं भीगे हुए कपड़ों से घेर दे। जब वो बात सुना ना, तो चौथा जो था ना, ये सबसे महान आलसी थे, ठीक है। उनको सुना गया ये बात, और पता ही चाहता नहीं था कि मेरे कान हो चाहे मुंह हो चाहे नाक हो, ये भी कोई काम करे, ठीक ना। इसलिए डायरेक्ट बोल दिया कि पांडा बन के दुआल देख ले आओ खाइए शादी में, चलो ध्यान दो, सुनो। यानी कि चौथा पर्सन को सुनने में बोलने से भी सब में तकलीफ था उसको, ठीक ना। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि कितना बोलते हो, जितना सुना
कितना बोलते हो जी, चुपचाप नहीं बैठ सकते। यानी कि नहीं था कि हमारे कान है सुने इन्हें सबके बात और काम को करे। और जब ऐसा बात हुआ ना कितना बोलते हो जी चुपचाप नहीं बैठ सकते, तो समझ में आ गया कि यह आदमी ऐसा सबसे कोढ़िया में केक है। सुनो ना, सुनो देता से हाँ ना मैथ्स सभी हिंदी एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं सारे के बाद अरे चलो चला गया था कुछ बकता है, सब चल जाएगा ऊपर फिर चुप रहो। चलो चलो, यानी कितना बोलते हो जी चुपचाप नहीं बैठ सकते। यानी कि सुनने में भी तकलीफ था कि आखिरकार इन्हें इतना बोल कर कान के भी काम करे पड़ेगा। ये महान आलसी में से एक था। अगर तुमको अवार्ड देना होगा आलसी में, तो इसी को अवार्ड देना, ये सबसे अच्छा महान आलसी में से एक थे। ठीक है, और इससे बकिया रहा था ना कि ऊपर से ना यहाँ लकड़ी वो था रखल रे, सब लकड़ी पर बना है। हमने देखा पिलर उन लकड़ी पर दिया है, लकड़ियां जड़ के गिरने वाला था। हाँ गिरने वाला था ना, तो आप बताओ गिरने वाला था, यानी कि जा करके योगी पुरुष देख लिया कि गिरने वाला है, तेरी मर ना जाएगा, तो मरे के तो प्लान से नहीं दिया था। अब जा करके ऐसे बोलते प्लीज आप लोग उठ जाइए, आप लोग मरने वाले हैं, तो लगी थी उठते थे नहीं सूता सूता लाती था। अब यार का होते कुछ होता है तो लगे था कि ऐसे बोलते प्लीज आप लोग मर जाइएगा, उठ के चलिए साथे। क्या बोलता है जी, अभी हम कहते हैं कि चुपचाप रहो, तो फिर बोलने लगा। मैंने कि अगर इसके पास जाकर कोई रिक्वेस्ट भी करता तो उठ के आने वाला नहीं था। और योगी पुरुष ने देख लिया था कि लक्षण सही नहीं है, मर भी रहा है, तो उठ के भागे का हिम्मत नहीं है। वो समझ गया कि महान आलसी लोग है, नहीं जाओ। अब गया तो बोल तो सकता है नहीं कि चलिए हमारे साथ चलिए, अगर साथू बोलेगा चलने के लिए तब नहीं उठ के लिए आएगा। इसलिए क्या करेगा कि धर ले, बिना कुछ समझ ले कि बोलना ही बेकार है, कैसा पकड़ा है नहीं के जल्दी कर जल्दी कर, और जल्दी उनके चारों के बाहर निकल ले और खड़ा करे, और खड़ा हो जाता है पागल आदमी, खड़ा ना हुए तो पीछे से कोई को सपोर्ट दे ले सर, एक खड़ा वाला बोला का कही था। हाँ तो करिए पता है, फिर योगी पुरुष में वो पाठ पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, बोलते यही है। देखो पूछा है कि जिस प्रकार नारियों का गति उसका पति होता है, ठीक है, बालकों का गति, ठीक है, उसकी माता होती है, बालकों की गति उसकी माता होती है, उसी प्रकार से बताइए समाधान से, उसी प्रकार से अगर मान लो कि कोई भी आलसी पुरुष है ना, तो उसका हेल्प करने वाला कोई दयावान व्यक्ति ही हो सकता है, अन्यथा उसकी हेल्प कोई करने वाला नहीं है। और याद करो दयावान पुरुष कौन था यात्रा में, वीरेश्वर इसी के लिए क्या किया था, बनवाया था। अभी क्या किया ना केनी सब योगी पुरुष उठा करके लेके चल गए, चलो लेके गए किसके सामने, वीरेश्वर के सामने। अब बोले कि हमारे 4 महान आलसी हमारे राज्य के हैं। बोला क्यों, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। वो क्या कर थे कि आओ धन वस्त्र सब लिख दे ले लो ठीक है। अब पीछे बताओ, अरे ऐसे खड़ा कर वाले पीछे से यार खड़ा हो जाएंगे। कल सबसे डेंजर चैप्टर है, ठीक ना, कल बहुत ज्यादा याद करने वाला चैप्टर है, कल तुम क्लास नहीं छोड़ना। बता रहे कुछ ना बता पहले एक तरह से कथा बताइएगा, सुनिए। अलस कथा पाठ में अहो कथ में कोलाहल। अरे यार शोरगुल कैसा किसने कहा था, पहल का, ठीक। मैथिली भाषा के कवि कौन थे, विद्यापति, ठीक। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो रात के समय, जब उन्हें खा पी के सब सूत गया था ना बतिया, ठीक। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, कवि के नाम कौन था, विद्यापति। वीरेश्वर कैसा था, सुनो ऑप्शन, ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील। वास्तविक में आलसी की संख्या कितनी थी, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस, हमने के लिए आलस सबसे बड़ा शत्रु है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, प्लीज चलिए सर चलिए ना सर, मर जाएगा सर, कभी नहीं मानता होनी। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे, कौन लोग भाग गए थे, तो धूर्त लोग, उन्हें भागे लगा और कहा दे ले ना। सुनो उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछ ले है। अच्छा, अलसकथा में मिथिला के मंत्री कौन थे, अलसकथा में मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, मंत्री ही ना था रे, वो तो विद्यापति कभी ना था, यही ना दान किया था सबके कथा कह के। बनावटी अलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, अलसशाला की आग क्यों लगा गई थी, परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, महान आलसी, ठीक। अलस कथा कहाँ से संकलित है, अच्छा चुप सुन,
पत्रावली से कि पुरुष परीक्षा से? पुरुष परीक्षा निकल गया था। अलस कथा कैसी कथा, बाल कथा या हास्य कथा? मिथिला में प्रेसर कौन थे? राजा की मंत्री। खत्म हो गया। और आलसियों के बीच में क्या बातचीत हुई, कैसे क्वेश्चन पूछता है बस। हाँ, ये शोरगुल कैसा लगता है? अल्लाह सलाम में आग लग गई। क्या कुछ जन पुरुष नहीं है? थारे पुरुष है जो हमें भीगे कपड़े से घेर दे। या फिर कितना बोलते हो चुपचाप नहीं बैठ सकते? तो ये बोल रहा है कितना बोलते चुपचाप नहीं बैठ सकते? अभी 1 बजे 1 घंटे 1 घंटा तो हमें 2 बजे तक थोड़ी है, 1 घंटा ना है।